संदिग्ध परिस्थितियों में कांस्टेबल की मौत, अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर सिरौली थाने में तैनात कांस्टेबल अरुण यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि चर्चा इस बात की कि सिपाही ने गृह कलह में राइफल से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय कांस्टेबल अरुण यादव ग्राम फौलादपुर, थाना धनौरा, जनपद अमरोहा के निवासी थे। हाल में उनकी तैनाती थाना सिरौली में थी। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल अरुण की 8 महीने पहले शादी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ड्यूटी के बाद कांस्टेबल अरुण यादव अपने कमरे में जाकर पहले अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद इंसास राइफल से अपने सिर में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो अरुण खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद अरुण को जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां अरुण की रास्ते में मौत हो गई, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद अरुण का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने गहनता के साथ अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसपी देहात दक्षिणी मानुष पारिक एवं सीओ डॉक्टर देवशिखा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। सिपाही के मोबाइल को कब्जे में लिया गया। अब कॉल डिटेल ही राज खोल पाएगी। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। शिशु मंदिर में बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर औला में प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा के निर्देशन में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और भरत जी सरस्वती इंटर कॉलेज के बच्चे सम्मिलित हुए। रैली का आयोजन समाज के मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल और प्रहलाद अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, विपिन चौहान ने मिलकर तिरंगा दिखाकर रैली का शुभारंभ। इस अवसर पर नगर के अभिभावकों ने बच्चों के श्रेष्ठ कार्य के लिए सराहना की। मतदाता जागरूकता रैली नगर में पक्का कटरा होते हुए स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक से पुलिस चौकी होते हुए विद्यालय पर आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ और प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर दबंगई के बल पर पक्का निर्माण की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला तहसील क्षेत्र के गांव धर्मपुर की रहने वाली दत्तो देवी ने एसडीएम औला को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह औला बदायूं मार्ग पर रोड किनारे एक भूमि के सहभागीदार व स्वामिनी है, जिस पर एक वादी विचाराधीन है। इस भूमि पर गाँव का एक युवक जबरन, दबंगई और हेकड़ी के बल पर पक्का निर्माण कार्य कर रहा है। महिला के द्वारा जब मना किया गया तो वह धमकी देने लगा और गाली गलौज करने लगा। महिला ने उस निर्माण कार्य को रोकने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। लेखपाल पर ग्राम प्रधान और उसके पुत्रों ने किया हमला। इसके विरोध में जिले भर में धरना प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला में सभी लेखपालों ने इकट्ठे होकर थाना समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मीरगंज तहसील क्षेत्र के गांव मीरपुर में लेखपाल गिरध सिंह किसी शासकीय कार्य से गए हुए थे, जहां पर ग्राम प्रधान व उसके पुत्रों के द्वारा उन पर अवैध रूप से काम कराने का दबाव बनाया गया। इसके अलावा शासकीय काम में बाधा डाली गई और लेखपाल पर जानलेवा हमला किया गया। शिकायत पर पुलिस ने केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए लेखपालों ने जिले भर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें औला में भी लेखपाल धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आपकी क्या समस्या, किस समस्या के कारण आप धरने बैठे हैं? साहब, मीरगंज तहसील में हमारे लेखपाल साथी गिरिंद और वह उनकी टीम किसानों की समस्याओं को मुख्यतः IGRS के निस्तारण के लिए मौके पर गए थे। वहाँ पर ग्राम प्रधान व उसके पुत्रों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी मोबाइल भी छीने और राजस्व अभिलेख भी फाड़ दिए, दाएँ बाएँ कर दिए। उसमें क्या था, 4 लोगों के खिलाफ हमने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें 2 की तो गिरफ्तारी हो गई है, 2 लोग अभी रह गए हैं और हमारे साथियों की मोबाइल में भी बरामद नहीं हुई। तो इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे की भी रणनीतियाँ बनाई जाएंगी क्रमशः संवैधानिक तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है कि हम क्षेत्र में जाते हैं और हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी, तो ऐसे में फिर काम करना कैसे संभव हो पाएगा। और हम किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए जाते हैं, उसके निस्तारण के लिए जाते हैं, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अभी तो आज का है ये, फिर आगे हम क्रमिक रूप से अपनी रणनीति बनाएंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सभी साथी आपस में बैठकर अपने सभी तहसील से और हम मशवरा करेंगे और आगे की फिर जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी हमारी रणनीति बनेगी उस पर हम अमल करेंगे। ये आपका क्या मामला है, आप धरने पर क्यों बैठे? बात कीजिएगा, ठीक है। हमारे तहसील मीरगंज के साथी श्री गिरंद सिंह के साथ में 24 फरवरी के लिए क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा और उनके पुत्रों के द्वारा
मारपीट की गई थी और उसी दौरान उनके मोबाइल और राजस्व अभिलेख भी छीन करके ले गए थे, जिसमें हमारे साथी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 तारीख से अब तक सिर्फ और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक मोबाइल भी जो है बरामद नहीं हुए हैं। अभी 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनको लेकर के हम लोगों ने 6 तारीख के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भिजवाया था कि अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है शनिवार तक नहीं होती है तो हम सभी लोग जो है तहसीलों पर उपस्थित रह करके थाना दिवस का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसी के हम जो है आज थाना दिवस का बहिष्कार करते हुए तहसील मुख्यालय पर उपस्थित हुए हैं। मैं प्रवेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष आंवला। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली के निकट शिवपुरी में श्री श्री 1008 श्री स्वामी विधे नंदिनी शरण जी महाराज का साकेत बासुरा क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। आपको बता दें कि धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रसिद्ध वैष्णव संत श्री श्री 1008 श्री विधे नंदिनी शरण जी महाराज 79 वर्ष की आयु में शनिवार को साकेतवासी हो गए। उन्होंने बरेली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। लगभग 1 सप्ताह से स्वामी जी बीमार चल रहे थे। उन्होंने पहले मुरादाबाद फिर बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। सुबह 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को सोही जिला बदायूं स्थित आश्रम पर ले जाया गया। जैसे ये सूचना पहुंची, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके हजारों की संख्या में अनुयायी सोही आश्रम पर दर्शन करने पहुंच गए। दर्शन करने के लिए बदायूं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि जिलों से अनुयायी शाम तक पहुंचते रहे। विधायक महेश गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी भी अंतिम दर्शन करने पहुंची। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी व्यवस्था में वहां लगे हुए थे। संत शरण जी ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे स्वामी जी की अंतिम इच्छा हेतु श्रीधाम अयोध्या को उनका पार्थिव शरीर ले जाकर सरयू में जल समाधि रविवार को दी जाएगी। वैष्णव संत परंपरा के अनुसार स्वामी जी के समस्त संस्कार उनके अयोध्या स्थित आश्रम पर संपन्न किए जाएंगे। स्वामी जी ने सोई जिला बदायूं, शिवधाम, गुरगांव जिला बरेली, फिरोजपुर जिला शाहजहांपुर, माया कुंडघाट, ऋषिकेश, श्रीधाम अयोध्या एवं वृंदावन में आश्रमों की स्थापना की है। हर आश्रम पर 20 से 25 संत व्यवस्था में रहकर निवास करते हैं। सोही आश्रम पर गौशाला भी है, जहाँ पर 40 से 50 अच्छी किस्म की गाय हैं। स्वामी जी अच्छी किस्म के दुधारू गायों को पालने के बहुत शौकीन थे। हर आश्रम पर निश्चित थे स्वामी जी के कार्यक्रम, जिसमें गुरु पूर्णिमा और होली महोत्सव गुरगांव आश्रम पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस आश्रम पर क्षेत्र में अनोखा कार्यक्रम था। हनुमत जन्मोत्सव सोही आश्रम पर, श्री राम जन्मोत्सव श्रीधाम अयोध्या में, श्री कृष्ण जन्मोत्सव वृंदावन में मनाया जाता था, जहाँ पर हजारों की संख्या में संत महात्मा पहुंचकर भंडारा ग्रहण करते थे। फिरोजपुर जिला शाहजहांपुर में जन्मे श्री स्वामी जी की आयु 6 वर्ष की आयु में माता पिता का साया उठ गया और थोड़ी ही उम्र में धर्म अध्यात्म में ध्यान लगाकर अयोध्या के संत महात्माओं के संपर्क में आकर वैष्णव संत बन गए। वैष्णव संत परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े ही सरल स्वभाव एवं विद्वान तथा संत महात्माओं में सेवा भाव रखना, केवल वेद शास्त्र एवं पुराणों पर ही चर्चा स्वामी जी किया करते थे। 2003 में स्वामी जी गुरगांव में घूमने आए और यहाँ उनका मन लग गया। यहाँ के उनके एक भक्त ने जमीन दान दे दी। इस जमीन पर पहले पहाड़नुमा शिव जी का मंदिर बनाया, फिर कुछ समय बाद गीता मंदिर की स्थापना की। इस तरह से गुरगांव में एक भव्य शिवधाम आश्रम है, जिसकी शोभा अलौकिक है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बच्चों ने नम आंखों से दी अपने सीनियर्स को विदाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भोजीपुरा क्षेत्र का, जहाँ पर कंपोजिट विद्यालय जोगीठेर में हुई शानदार फेयरवेल पार्टी का आज मौका था। नम आंखों से विदाई को उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों को विदाई का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया। कक्षा 6 व 7 के छात्र छात्राओं ने खूब तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कक्षा 8 के बच्चों को विदाई दी गई। कार्यक्रम का संयोजक मीना मंच की प्रभारी दीपा गुप्ता तथा सह प्रभारी रेणु गंगवार रही। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा और नम आंखों से विदाई देते हुए कहा कि आप भारत के भविष्य हो। यहाँ से जाने के बाद जहाँ पर भी रहो, विद्यालय का नाम रोशन करना और अनुशासन में रहकर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुँचाना। यहाँ जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उससे एक अच्छे आदर्श मानव की रचना करना, जिंदगी में सदैव ऊंचाइयों को स्पर्श करने के साथ धरातल को नहीं भूलना। कार्यक्रम संयोजन कर रही मीना मंच प्रभारी दीपक गुप्ता ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए स्मृति चिन्ह वितरित किए। रेणु गंगवार ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। इस अवसर पर नीलम सक्सेना, गीता यादव, कृष्णा, स्वाति बेबी, तबस्सुम, अनिल शर्मा आदि ने बच्चों को आशीर्वचन के रूप में सूक्ष्म संबोधन दिया। कक्षा 6 तथा 7 के बच्चों ने जाने वाले बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था का कार्यक्रम रखा। इससे बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा। बच्चों की आपस में नम आंखों से विदाई एक भावुक पल था।
सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शिव मंदिर पर लगा श्रद्धालुओं का तांता, पावन आरती कर किया जलाभिषेक। पूर्व मामले उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कासमपुर में मनोकामना पूर्ण प्राचीन शिव मंदिर पर दिन भर भक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर समिति के सदस्यों व ग्रामवासियों ने मिलकर विशाल झांकियां निकाली। बता दें कि देवरनिया थाना क्षेत्र के ग्राम कासमपुर में शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि पावन पर्व का आयोजन किया गया। दिन भर श्रद्धालुओं की मंदिर पर भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और देर संध्या के समय भगवान शिव की पावन आरती की। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद गांव में भगवान शिव, पार्वती व शुक्र शनिचर आदि की झांकियां निकाली गई। प्राचीन शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक कप्तान केदार सिंह यादव ने कहा कि महाशिवरात्रि एक पावन सामाजिक पर्व है, जिसमें सभी जातियों के लोग इकट्ठा होकर आनंद लेते हैं तथा सामूहिक रूप से सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में शिव मंदिर समिति को उपाध्यक्ष अध्यापक जीएल यादव द्वारा बताया गया कि इस त्योहार को सामूहिक रूप से मनाने से सामाजिक समरसता बढ़ती है तथा आपसी मतभेद दूर होते हैं। डॉक्टर विजयपाल ने कहा कि अगले वर्ष महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम में गांव की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। कार्यक्रम में रवि गंगवार, धारा सिंह यादव, ब्रजमोहन, अजय, आकाश, अवैध सागर, सरोज, सुरेंद्र, संजना, नेहा यादव, ज्योति आदि सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार।